तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं G20 समिट की। इस बार G20 समिट की मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है और इस समिट में शिरकत के लिए दुनिया भर से कई मुल्कों के सरबराहान पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कई गैर मुल्की मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो और मॉरिशस के पीएम पी जगन्नाथ, इटली की पीएम और इसके अलावा कई दीगर गैर मुल्की मेहमान पहुंचे हैं। दिल्ली में इन तमाम मेहमानों का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 की मीटिंग्स होने जा रही हैं। सारे देशों को हमने यही बताया और ये बता के हम कंसेंसस बना रहे हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर कह के। ये हमारी प्राइम मिनिस्टर की फिलॉसफी है। वो लीडर हैं G20 के, उनके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो सबको कोशिश यही कर रहे हैं कि सबको हम एक प्रिंसिपल पर लाएं कि कंसेंसस बनाएं, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच टू डेवलपमेंट। मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया था कि हमारा जो कम्युनिके है वो बड़ा इंक्लूसिव हो, तो इंक्लूसिव होगा, वो डिसाइसिव होगा, वो बड़ा एम्बिशियस होगा और एक्शन ओरिएंटेड होगा। ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और उस विजन पर हम आगे बढ़े। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 इजलास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पास एक बड़ा मौका है जहां वो आलमी सतह पर अपनी पहचान छोड़ सकता है और दुनिया को एक फॉर्मूले के तहत लाया जा सकता है। और G20 सरबराही इजलास के लिए दिल्ली का प्रगति मैदान सजकर तैयार है, जहां कल से 2 रोजा इजलास का बाकायदा आगाज होगा। हिंदुस्तान G20 इजलास से काफी पुरुमीद है। G20 सरबराही इजलास को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। इस इजलास में आलमी रहनुमा आलमी सियासी कशीदगियों, इक़्तिसादी सुस्त रफ्तारी और खुराक और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों पर तबादले ख्याल करेंगे। ये पहला मौका है जब भारत इतने ताकतवर ग्रुप की मेजबानी कर रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंचे और इससे कुछ देर बाद ही पीएम हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर के दरमियान दोतरफा बातचीत हुई। ये बातचीत लगभग 50 मिनट तक चली। मीटिंग में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ बाहमी उमूर पर तबादले ख्याल किया। G20 सरबराही इजलास कल से दिल्ली में शुरू हो रहा है। इस इजलास में कश्मीर के पश्मीना से बने कपड़े रुकन ममालिक के सरबराहान ममलिकत के बीवियों को भी दिखाए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा कश्मीर कपड़ों का स्टॉल लगाया गया है। हमारे दिल्ली नुमाइंदे ने स्टॉल्स का जायजा लिया, आइए देखते हैं। G20 आयोजन को भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कवायद की जा रही है और इसी कड़ी में जब G20 देश के हेड ऑफ स्टेट्स के स्पाउस आएंगे तो उनके लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था की गई है और यहाँ पर कई स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर आकर के लोग खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के जो स्टूल्स हैं वो लगाए गए हैं। इन स्टूल्स के बारे में या इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप जो है ये अब हमें बताइए कि कहाँ की ये प्रोडक्ट्स हैं और में क्या कुछ व्यवस्था की गई है जब हेड ऑफ स्टेट्स के स्पाउस आएंगे तो उनको क्या क्या आप दिखाएंगे? जी नमस्ते, मेरा नाम सिद्धार्थ सहगल है और मैं गर्व से स्टेट ऑफ कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और स्टेट ऑफ कश्मीर में हमारी खूबी है पश्मीना, जिससे हम सब जाने जाते हैं। तो हमने हेड ऑफ स्टेट्स एंड उनकी वाइफ्स के लिए ब्यूटीफुल इंडिगो पश्मीनाज, हैंड पेंटेड पश्मीनाज। तो अब अगर आप हमें दिखाएं में जो इंडिगो पश्मीना की बात अगर हम बात करें तो क्या कुछ है, बताइएगा हमें। ये प्योर इंडिगो कलर्स आते हैं जो कि आंध्र प्रदेश से हमने इंक्स लेते हैं और इसके ऊपर हम इसको फाइन डिजिटल प्रिंट्स करते हैं और हैंड प्रिंट्स करते हैं। और हमारी खूबी ये है कि ईच एंड एवरी पश्मीना हम लोग ऑथेंटिक GI टैग के साथ दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही ऑथेंटिक पश्मीना माना जाता है कश्मीर का। उसके अलावा हम लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल हैंड एम्ब्रॉयडरीज जो 3-3 साल लगते हैं बनने में एक कारीगर को, तो हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग वहाँ की ब्यूटीफुल कहानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कश्मीर की है। उसके अलावा हम लोग कैलकटा की एम्ब्रॉयडरी को भी प्रमोट कर रहे हैं पश्मीना के ऊपर। तो हमारा एक तरह का रिप्रेजेंटेशन यही है कि कैसे हम चरखा से डिफरेंट क्राफ्ट को इंडिया के बुने और एक
युक्ता होकर हम अपने मेहमानों की तरफ दिखाए। और ये हमारा चरखा पश्मीना नाम से ब्रांड है, जिसके हिसाब से हम लोगों को हर एक विदेशी मेहमान को इसके अंदर ये देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर से भी पश्मीना का जो नुमाइश है वो यहाँ पर की जाएगी, और जो विदेशी मेहमान आएंगे, हेड ऑफ स्टेट से आएंगे, उनके स्पाउस आएंगे, तो उन्हें कश्मीर की पश्मीना और उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। कैंपसन चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली में होने वाले G20 इजलास से कब्ल ज़ियाफत पर सियासत गर्म है। दुनिया के 20 ताकतवर ममालिक के नुमाइंदे मुल्क दारुल हुकूमत में जमा हो रहे हैं, लेकिन उनके एजाज में दिए जाने वाले इशाइये से सियासत तेज होती जा रही है। आखिर डिनर पॉलिटिक्स पर शोर क्यों है, जानिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली का यही वो भारत मंडपम है जो अब से कुछ घंटे बाद इतिहास लिखने जा रहा है। देश की राजधानी के दिल में बने दुनिया के इस विशाल सभागार में होने जा रही है G20 की बैठक, और इसमें शामिल हो रहे हैं दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो या फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हो या फिर जापान के पीएम फूमियो किशिदा। दुनिया के इन बड़े नेताओं की एक मंच पर जब 9 और 10 सितंबर को चर्चा होगी, तब पूरे विश्व की निगाहें भारत के इसी केंद्र पर टिकी होंगी, जो मेहमानों की अगवानी के लिए पूरी तरह सज धज कर तैयार है। पर इसी बैठक को लेकर एक और भी आयोजन है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिनर मीटिंग में शामिल होंगे। नीतीश शनिवार दोपहर दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री के साथ डिनर पर उनकी मुलाकात होगी। करीब 1.5 साल बाद नीतीश और पीएम मोदी की आमने सामने मुलाकात होने वाली है, और इसी को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। बीजेपी नीतीश कुमार के डिनर में शामिल होने को लेकर तंज कस रही है। मुझे लगता है कि देर से ही इन्हें सद्बुद्धि आई है। अगर यह सद्बुद्धि बिहार के विकास के नाम पर होने वाले सभी बैठकों में शामिल होने के लिए आया होता, तो बिहार की तस्वीर और बेहतर होती। राजकीय आयोजन में निमंत्रण पर दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार पर बीजेपी भले कटाक्ष कर रही हो, पर महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे। शामिल होंगे G20 में दूसरे देश के लोग आए हुए हैं। अगर रात्रि भोज में उनको बुलाया गया है तो जाना चाहिए निश्चित रूप से। और बीजेपी वाले जो इस तरह से बात बोलते हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। राष्ट्रीय सीमा के विषय पर, आतंकवाद पर कोई राजनीतिक मतभेद हमारे देश का राजनीति का संस्कार नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ अपने बेमतलब का कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह के सड़ल गड़ल मुद्दा निकाल के आते हैं और बयान में बने रहते हैं। जहां नेताओं का जमघट होगा, वहां तो सियासत होगी ही, पर दिल्ली के भारत मंडपम में जो खूबसूरत नजारा दिख रहा है, उसमें बिहार के लगे स्टॉल्स भी लोगों को बेहद लुभाने वाले हैं। बिहारी संस्कृति की झलक और बिहार की मिट्टी से जुड़ी चीजों की प्रदर्शनी, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट से जुड़े सामान बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजा कर रखे गए हैं, जिनसे सियासत के बीच बिहार की मिट्टी और संस्कृति की सौंधी खुशबू आ रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जिला कुलगाम के पहाड़ी सब डिवीजन नूराबाद में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमारत की खस्ताहाली से मकामी लोग काफी परेशान हैं। अगरचे अस्पताल के लिए एक नई इमारत पर कसी रकम खर्च की गई, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर दूसरी जगह अस्पताल की एक और इमारत का काम शुरू किया गया, जबकि इन दोनों इमारतों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और अस्पताल की इमारत अभी भी नामुकम्मल है। उधर अस्पताल में माहिर अमराज खवातीन की अदम दस्तियाबी से भी लोगों को काफी मसाइल का सामना है। यहाँ के लोगों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। मेरी जो पेशेंट है मेरी वाइफ है, और मैं इसके लीवर पेन हुई आज, और मैंने 108 को कॉल किया, फिर हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जो मैंने जैसे मैं देख रहा हूँ तो एक यहाँ पे मैडम आई है, वो डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे होनी चाहिए ये गायनोकोलॉजिस्ट। तो हमें लगता है अगर मतलब इसमें थोड़ी सी और लीवर पेन हो जाएगी तो हमें ये ट्रांसफ़र करेंगे, फिर रेफ़र करते हैं कुलगाम से करते हैं, फिर अनंतनाग रेफ़र। अच्छा हस्पताल सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल, मगर ये बिल्डिंग 2 हरी सिंह वक्त पत आय हुकूमत तिमो बनो ब्या बिल्डिंग, पत आय ब्या हुकूमत तिमो बनो ब्या बिल्डिंग।
बनायक 2 बिल्डिंग मगर यथ गस कम से कम 10 बिल्डिंग आसि आज ब्रो 15 वरी 10 बेड वनकन तम 10 बेड हज पॉपुलेशन हुरे ये गस कम से कम 50 बेड आसन डॉक्टर स्टाफ मगर लेडी डॉक्टर ना इसमें ऑलरेडी 11.34 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन हुए हैं, तो ऑलरेडी इसमें 5.6 करोड़ इसमें ऑलरेडी स्पेंड हुए हैं। तो इसमें रिसेंटली जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब की कोशिश की बदौलत इसमें 2 करोड़ रुपए जो है यूटी कैपेक्स बजट में इसमें सैंक्शन हुए, उसमें टेंडर भी हुए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो ये बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग प्रोसेस जो दीरीना मांग है इस इलाके की सब डिवीजन हॉस्पिटल एसडीएच के लिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसमें जल्दी काम शुरू होगा और यहाँ के लोगों की जो बहुत दीरीना और जेन्युइन जो डिमांड है इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी जल्दी। उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के पेश नजर तकरीब का एहतमाम किया गया और इस मौके पर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नजरिए पर रोशनी डाली। हमारी पार्टी के जो फाउंडर हमारे सीनियर लीडर शेर कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की 42वीं पुण्यतिथि पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज हम उन्होंने जो रियासत के लिए जो इस देश के लिए जो काम किए हैं उनको हमने आज याद किया और जो रास्ते हमें शेर कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो हमें बताए हैं कि जो एक नारा उन्होंने दिया था शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, आज मैं समझता हूँ कि इस पे चलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वैसे तो हमारी परंपरा रही है रियासत जम्मू कश्मीर की जो हमारे आपसी भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख जो आपसी भाईचारा है उस पर हम सब लोग कायम दाएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बारामूला पलहालन में ड्रग डीलर गिरफ्तार, उसके पास से प्रतिबंधित वस्तुएं की गई जब्त, पलहालन बोर्ड से किया गया गिरफ्तार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रामबन में निकाली गई शोभा यात्रा, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरा होने पर लितपुरा अवंतीपुरा में पदयात्रा, जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा पदयात्रा का आयोजन, यात्रा में दर्जनों कार्यकर्ता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा 1 दिवसीय उद्योग शैक्षणिक इंटरफेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन, कार्यक्रम का उद्देश्य समझना था स्टार्टअप इकोसिस्टम को। टनमर्ग के चांडाल वर्णिगाम में पानी की कमी, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सेना ने पानी के टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया। जम्मू कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का ट्वीट, सोपोर में खेल प्रेम का जश्न, भाईचारे और कल्याण की भावना को बढ़ावा मिलता है। बादीपोरा के दर्जनों गांवों में पानी की भारी कमी, हजारों कनाल भूमि पर धान, सेब के बागीचों और अन्य फसलों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, आतंकवादियों और उनके समर्थकों को न दे पनाह, पुलिस और सुरक्षा बल आतंकवादियों से निपटने में सक्षम। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी, अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन होगा नाम। दुनिया की सबसे कठिन और ऊंची मैराथन लद्दाख में हो रही है। मैराथन समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हो रहे मैराथन में दुनिया भर से करीब 6,000 धावकों ने लिया है हिस्सा। सोहेल अहमद ने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर कश्मीर का खिताब जीता, पानपुर में प्रोत्साहन मिलने पर। देश प्रदेश में आपका खैर मकदम है। जिला रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस कमेटी ब्लॉक बटूत की जानिब से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी पर खराज तहसीन पेश किया गया। बटूत हेडक्वार्टर पर कुराने दुआया मजलिस के साथ शुरू हुई और इस मजलिस में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनकी अहलिया और अजदाद के हक में दुआए मग़फ़िरत की गई। इस मौके पर ब्लॉक बटूत और खिते चनाब के कई अहदेदारों और वर्करान ने शिरकत की और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की स्वान हयात पर मुक़र्रिरीन की जानिब से रोशनी डाली गई। ब्लॉक बटूत नेशनल कॉन्फ्रेंस कमेटी अहदेदारान ने बरसी के इस मौके पर जम्मू कश्मीर को लेकर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कारकर्दगी से नौजवानों को रोशनास भी कराया। आज का जो प्रोग्राम है, आज हमने जो प्रोग्राम रखा है बटूत ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है,
और यहाँ बटोज ब्लॉक के हमारे सीनियर लोग यहाँ और पार्टी के वर्करान यहाँ आए हुए हैं। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो 41वां जुम्मे वफात है उसके बारे में यहाँ हमने प्रोग्राम रखा हुआ है और यहाँ दुआ खानी और यहाँ फातिहा खानी वगैरह रखी हुई है और तमाम लोग उनके ज़िंदगी पे अपने ख्यालात रखेंगे और जो उन्होंने शेर कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए किया है। शेर कश्मीर ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए और अपनी गरीब आवाम के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ थी और कितनी मुश्किलातें यहाँ उन्होंने सही है। 21 साल तो उन्होंने जेल काटे हैं अपनी आवाम के लिए। शेर कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुर्बानी दी है। सब डिवीजन सनकू जिला करगिल में अरबैन के जुलूसों में हजारों लोगों ने शिरकत की। हुर्मत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद में दुनिया के एक हिस्से के तौर पर अरबैन हुसैनी जुमेरात को करगिल में इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। करबला में इमाम हुसैन की बगावत को मुसलमानों की तरफ से जालिमों के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत समझा जाता है, क्योंकि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे एक छोटी फौज और उनके रिश्तेदारों के साथ जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। इस सिलसिले में सनकू में सबसे बड़ा मजहबी जुलूस बरामद हुआ। इमाम का जो ऐन मकसद था वो सोशल जस्टिस था। कुछ ऐसे अफराद थे कि जो जामे को ख़राब करना चाहते थे, फितने फसाद की तरफ ले जा रहे थे, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नहज़त को बिना डाली कि जो बिल्कुल अदालत का परचम लेके आए थे और जब करबला में अपना नजराने पेश कर दिया, शोहदा अपने जानों को कुर्बान कर दिए, तो यही वो अलम था अदालत का जो अलम। ये शाम और कोफा और दीगर जगहों पे जाके यही अदालत का पैगाम, और यहाँ आज भी अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आशिकान अबी अब्दुल्लाह का पैगाम यही है कि इज्तिमाई लिहाज से अदालत जो है जामे में बरकरार होना चाहिए। जुलूस आज़ा को इनेकाद से दी जुलूस आज़ा को ने मकासद रियोत मोहतरम को दी मकासद कुंजी इनके बातिल कुव्वत का रियाल थबैत तुमिंगना फतह थबैत तुमिंगना बंदों की ज़रूरत में, रगी ज़रूरत में, नैज़ी ज़रूरत में, प्रोपेगेंडा बायत की ज़रूरत में, सदाकत प्रचार बारगुशिन या हकीकत मुसल्लम हकीकत पे कना जान फिशानी बायत पे दी क़ुव्वत व क़ुदरत व इंसान नज़ुक पर गुशिन हज़रत ज़ैनब औलिया सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहा इफ़यक़ुस हुसैनी दी मकसद कुन तकमील बायत पे मिंगना शाम चौस दे एरियानो के यजीदी हुकूमत कैपिटल इनमें बुग़्ज़ अली व बुग़्ज़ अहल बैत का दुश्मनी अहल बैत का यराद मुआशिरोल दनियत पर जवान कुन अली फ़यक़बी दुश्मनी का जवानी हती का नफ्सियत पर बुग़्ज़ अली का छरमा सोसियत पर कोई सोच ना फिक्र ना विचार को दुश्मनी अली कलदनियत पिन अदी माहौल पे लोग ज़ैनब औलियाज़ पूरी खुतबा नज़री का रोशन कराना खुतबात कलमात को नज़री का सदाकत ना राजगोई ज़रिया का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दफा 370 वापस मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस की जीत की भी उम्मीद जताई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दीगर पार्टी कारकुनों ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को हजरत बल श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया। देखिए, वो अलग जमाना था, आज अलग जमाना है। उनने जितनी जेलें काटी हैं, मैं नहीं समझता हूँ मैंने कभी इतनी जेल काटी है या देखा है। उनने जो मुश्किलें देखी हैं, पहाड़ों पे पैदल चल के गए हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, फारूक अब्दुल्ला ने वो नहीं देखी। बहुत डिफरेंस है उसमें। मगर आज देखिए, चैलेंज हर वक्त है और चैलेंज को ही मुकाबला करना है, और वो अल्लाह ताला तौफीक देता है कि चैलेंज का मुकाबला किया जाए। Clock can be turned back. हमने You see, the question is whether clock can be turned back. 370 को You see, the question is whether 370 turns back or not. We will continue to fight for it. This party will continue to fight for it forever till it is restored to the people of the state. इंडिया से कितनी उम्मीदें हैं मुल्क में? देखिए,
अगर हमारी नीयत सही होगी तो ऊपर वाला भी मदद करेगा और हम लोग जरूर जीतेंगे। इस्लाम साहब, जी, हमने जो लद्दाख में सिंबल को लेके देखा, क्या आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो जाए? देखिए, उम्मीद तो वही है। देखिए, जब हम अपनी जो ग्राउंड से जो हमने किए थे अपनी पेटिशन में, और उसके बाद जिस तरीके से उनको पेश किया गया, जिस जज्बे के साथ हमारे वकीलों ने बहस की, और जो उसमें जिस तरीके से जो हमारा जो रेस्पोंडेंट्स थे, जो सरकार थी, वो जवाब नहीं दे पाई, वो आन के ऊपर चली गई, वो उन मुद्दों पर चली ही नहीं गई जो सुप्रीम कोर्ट के पास थे। बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता रहा, देखिए हम तो आईनी मामला में का देख रहे हैं कि आईनी मामला क्या है, तो लेकिन वो बार बार नॉर्मल सी नैरेटिव पेश करे। तो उससे है कि उससे ये एक उम्मीद बनती है कि एक तो जो हमारा इस्तदलाल है, हमारे जो ग्राउंड से फिर इस तरीके से बहस हुई, और सारी दुनिया ने देखा कि वो कोई मुकाबला नहीं था वहाँ से जो हमारी थी, तो उससे तो उम्मीद बनी ना कि ऐसा ही होगा, जैसे कल इंसाफ हुआ ऐसा ही इंसाफ होगा। और जो हमारे जो हमें डिन्यूड किया गया, गिरहना किया गया, हमारे हुकूक छीने गए, हमारा तशक्कुर छीना गया, हमारा परचम छीना गया, मुझे लगता है कि सबका हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा और ऐसा ही कुछ फैसला होगा। लेकिन बाकी तो हम तो बहस कर सकते थे, हम तो सिर्फ पेश कर सकते थे। मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ ना G20 का, क्या करना है ना G20, ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे। आए हैं, देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे। कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा, कोई 4200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए। चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना, इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहां तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। लेट अस अज्यूम दैट the Supreme Court judgment will come before the assembly elections. Let's see what the Supreme Court has to say on this matter. The Supreme Court raised some very pertinent questions on the whole process. डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। उन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खबर खैर नहीं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि किश्तवाड़ जिले में सिर्फ चंद दहशतगर्द रह गए हैं और उनका भी जल्द खात्मा कर दिया जाएगा। चिनाब वैली टारगेट रही है मगर रहेगी नहीं, ये बात बड़ी साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, क्योंकि रिजौरी पुंछ में इन्होंने फिर से कोशिश करी कि मिलिटेंसी का बीज फिर से बोया जाए। उस बीज को नाश करने की कार्रवाई बड़ी सख्ती से चल रही है। रिजौरी के साथ क्योंकि आगे रियासी का एरिया लग जाता है, रिजौरी के साथ वैली का एरिया लग जाता है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि उधर से इन्फिल्ट्रेशन करवा के पाकिस्तान की सरहद की तरफ से इस तरफ इनको रिजौरी पुंछ के रास्ते से या फिर रियासी की तरफ या रियासी से होकर के आगे कश्मीर की तरफ या फिर जो डायरेक्टली इलाके लगते हैं उससे कश्मीर की तरफ चलाया जाए। काफ़ी लोग जो ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके आए थे उनका खात्मा हो चुका है। डोडा किश्तवाड़ की रेंज में डट के पहरा दिया जा रहा है पुलिस और फोर्सेस की तरफ से, और उसके साथ साथ लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा गलत अंसर अगर यहाँ पर कदम रखेगा, जहाँ पर इस तरह की नकलो हरकत करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त जो सरहद के पार जहाँ के गद्दार बैठे हुए, जहाँ पर मिलिटेंसी की शाख फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उनको ये क्लियर पैगाम देना चाहते हैं कि वो उस पार बैठ के भी आराम से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे और जहाँ भी जो उनके नकलो हरकत करने वाले लोग हैं उनको हर तरीके से सख्ती से कुचला जाएगा। सब देखिए, वो आगे पीछे चलते चलाते आपको पता है कि उस उम्र में पहुँच चुका है, बूढ़ी हड्डियाँ कब्र के करीब हैं। हम चाहते हैं कि हम ही उसको कब्र तक ले जाएं
तो मगर अगर हम नहीं ले गए तो खुद भी कब्र के करीब है वो, इसलिए जल्द ही, वो वक्त दूर नहीं है जब वो कब्र में होगा। उसके साथ ही जो साथ साथ जुड़े कभी कभार उनका सफाया टाइम टू टाइम होता रहा। एक दो अभी भी उसके साथ आगे पीछे चलने वाले कहीं ना कहीं उसके साथी होने का दम भरते हैं, उनका भी सफाया जल्दी होगा। इसके अलावा जो आगे पीछे का एरिया इलाका जिसका आपने जिक्र किया है उसके ऊपर हमारी सख्त नज़र है, सब जगह पे कार्रवाई चल रही है। उनकी प्रॉपर्टी जो पार से बैठे गद्दारी जहाँ पर अपने लोगों के साथ कर रहे हैं उनको हमने निशाना बनाया है और आगे भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चलेगी। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।